yes. हाँ, सो मैथ्स में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं हम लोग। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है? बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं, जो कि हम लोग किसी भी नंबर्स लाइक इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स या रैशनल नंबर्स के साथ करते हैं। बेसिक रूल्स मैं बता रही हूँ कि अगर आप, ये इक्वेशन है सपोजिंगली +3 +2 -8, यहाँ पे +3 नहीं लगा था, ओनली 3 थे। किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया। तो प्लस वाले नंबर्स हम लोग ने एक साइड रखा, माइनस वाला एक साइड रखा। 3 + 2 इज 5, 5 - 8। अब यहाँ पे देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है 8, 8 के साथ है माइनस, सो वील गो विथ माइनस। अब माइनस जब करेंगे आप ये दोनों के लिए, 8 में से 5 गए, 3 बचे, तो आंसर हमारा क्या आया? -3। नेगेटिव नंबर हमारा आंसर आया। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर देखिए, अगर सेम साइंस हुए, ये हम लोग रूल फॉर एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? सेम साइंस अगर हुए तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड सिंपली कर देंगे। जैसे +5 ++3 है, तो हमें इसको ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट में है ये +5 है, +3 है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। इसको अगर ये इस फॉर्म में भी लिखा होता, तब ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों ही सेम है, ठीक है? तो +5 +3 कितना होगा? मैम 8। 8 होगा। और हम लोगों को जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो हम लोग साइंस जरूर लगाते हैं। तो 8 8 यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं था, तो 8 कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, दैट इज इसके आगे प्लस साइन लगेगा, ठीक है? यस मैम। ये सेम साइज का साइन का हो गया। अगर डिफरेंट साइन हुए, डिफरेंट साइन हुए तो हमने जैसे बताया, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग, एंड टेक द साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है +7 माइनस, ये देखिए, अब इस वाले केस में देखना है, यहाँ पे है हम लोग ऐड ही कर रहे हैं, ये दो नंबर को ऐड ही करना है, लेकिन इसमें रूल हो गया। अब इस चीज में कैसे करेंगे? ये तो +7 है, ठीक है, इस प्लस के साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में -4 है, तो अब हम इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, तो +7 -4 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? ओके यस मैम। मैम। तो +7 -4, अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस। तो 7 में से 4 गए, हाउ मच विल बी लेफ्ट? मैम 3। 3 3 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखना है हमें, टेक द साइन ऑफ द बिगर नंबर। इसमें बिगर नंबर कौन है? 7 इज द बिगर 7 नंबर और 4 इज द बिगर नंबर? 7। 7। तो 7 के 7 साथ प्लस का साइन है, सो वील ऐड प्लस। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
तो ये एडिशन का सिंपल रूल होता है, जब डिफरेंट साइंस अगर हो गए, अगर यहाँ पे माइनस भी आ गया, तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से इसको ये चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस, माइनस होता है तो हमने माइनस लिख लिया, प्लस माइनस माइनस अगेन होता है तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके। यस मैम। नए बच्चे आ रहे हैं ना, थोड़ा इनको इंट्रोडक्शन दे देना, थोड़ा क्या चल रहा है, प्राइस सब सारी चीजें बता दें। प्राइस गौरव चौहान, प्लीज ओपन योर कैमरा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है। देखिए, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन अगर हम a माइनस बी का करेंगे तो 5, जैसे a हमने 5 लिया, b हमने 3 लिया, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। 2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो a माइनस बी को अब हम लोग किस और फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखिए। ठीक है, इस चीज को हम लोग किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। तो यहाँ पे ये देखिए a इज 5 प्लस ब्रैकेट में हमने -3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस। तो अगेन 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2। 2। 2। आंसर सेम आया। इट कैन बी रिटन एज दिस इवन एंड और इट कैन बी रिटन एज दिस। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। Any sign will not go in the answer. +2 आया ना, बिकॉज हियर लार्ज नंबर इज 5 एंड 5 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है तो +5 आया। एवरीबडी प्लीज ओपन योर कैमरा। इज इट क्लियर? यस यस मैम। मैम। एक ये आपको पता ही होगा, प्लस 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 क्या होता है, जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते मैम हैं तो प्लस। हमारा प्लस आएगा। यस, माइनस इंटू माइनस, मैम प्लस। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस, मैम। माइनस। यस। यस, माइनस इंटू प्लस, मैम। माइनस। मैम माइनस। माइनस। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे +3 इंटू +2, व्हाट विल बी द आंसर, मैम। मैम +6। +6। गुड। -4 इंटू -4, मैम +16। +16। +8 इंटू -4, -32। -32। -6 इंटू +6, मैम -36। -36। गुड। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी,
पहली आती है क्यूमुलेटिव कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब a प्लस बी अगर है तो उसको हम लोग b प्लस ए भी लिख सकते हैं, जैसे 2+3 लिखें या हम 3+2 लिखें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे इसमें भी 5 आएगा और इसमें भी 5 ही आएगा, +5 एक्चुअली। ओके, सो अगर हम a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए लिखें, मतलब 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम माइनस में करें a माइनस बी या b माइनस ए, तो हमारा आंसर अलग अलग आएगा, एक में पॉजिटिव हो जाएगा, एक में जैसे देखिए 2 - 3 यस, इज somebody saying something? 2 - 3 और यहाँ पे हो गया 3 - 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 में से 3 आप माइनस करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? -1। यस, -1, बिकॉज लार्जर नंबर के साथ हमारा माइनस साइन है। और इधर क्या होगा आंसर? m+1। 1। तो यहाँ पे ये आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो ये कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता, एडिशन वाला शो करता है। एंड इफ वी मल्टीप्लाई a इंटू b इंटू ए, या a इंटू बी से मल्टीप्लाई करें या b इंटू ए से, हमें आंसर सेम ही मिलेगा। 2 × 3 3 × 2 6। 6। तो ये हमारा कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, एडिशन वाला पोर्शन एंड योर मल्टीप्लिकेशन। Excuse me, ma'am. यस, Can you again explain the subtraction one? कैन यू अगेन व्हाट? Can you again explain the subtraction one commutative law on the basis of subtraction? दिस सब्ट्रैक्शन वन। Yes, ma'am. सी, अगर हम लोग a प्लस बी जैसे कर रहे थे, तो a प्लस बी को हम लोग b प्लस ए अगर लिखें, मतलब रिवर्स करके भी लिखेंगे, तो आंसर विल कम सेम। बट इन केस ऑफ माइनस, अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारे साइन के वजह से जिस नंबर के साथ ग्रेटर साइन होता है वो साइन लगता है, तो हमारा आंसर डिफर कर जाएगा। एज इन a माइनस बी, ए हमने 2 लिया, b हमने 3 लिया, माइनस किया, 2 में से 3 गए, 1 बचा, एंड ग्रेटर नंबर इज 3 के साथ माइनस का साइन है, सो इट विल कम -1। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3, b इज 3, a इज 2, 3 - 2, 3 - 2 इज 1, और यहाँ पे ग्रेटर 3 है, 3 के साथ कोई साइन नहीं ना, मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन है, सो विल नॉट पुट एनी साइन, और यू कैन पुट प्लस। तो यहाँ -1 हो गया, ये +1 हो गया, बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट। नेगेटिव में आ गया तो वो अलग हो गया, इंटीजर इज डिफरेंट, दिस विल बी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दिस विल बी योर पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर अलग हो गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गई कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a प्लस बी या b प्लस ए लिखें, या a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें, सेम ही होगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, और इधर क्या हो गया, विल बी इक्वल टू a। यहाँ पे अब a इज आउटसाइड द ब्रैकेट एंड b एंड c इज इनसाइड द ब्रैकेट। अब चाहे आप इसको इस तरह नंबर्स को लिखें, चाहे आप इस तरह नंबर्स को लिखें, द आंसर विल बी सेम। let's take an example. a is 2, b is 3 and c is 4. So
इस तरह ये लिखा जाएगा, और यहाँ पे a is 2, b is 3 एंड c is 4। इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 + 3 + 4, और उस साइड हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 4। नाउ विल ऐड, पहले ब्रैकेट वाला ऐड करते हैं। 3 + 2 is 5, 5 + 4 दैट विल कम 9। इधर करेंगे तो 3 + 4 is 7, 7, 7, और इधर 2, 7 + 2 is 9, 9। आंसर हमारा क्या आया? सेम आया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अगर सिमिलरली माइनस अगर हम करते हैं, a + b - c, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? या टेक माइनस हो बोथ द साइड। यहाँ पे क्या हो जाता है? जब अगर हम माइनस लेते हैं तो 2 - 3 - 4, यहाँ पे 2 - 3 - 4। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2 - 3 विल बी 1 -1. -1। दिस इज -1, दिस इज -4, माइनस माइनस plus, Plus प्लस, सो व्हाट विल बी द आंसर? -5। 5. यहाँ पे अगर आएंगे, ये माइनस ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 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 इंटू माइनस। Plus. जब ब्रैकेट के एग्जैक्टली बाहर माइनस का साइन ऐसे हो, 2 - 3 ब्रैकेट में 3 - 4, तो जो ये माइनस है ये डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 3 + 4 हमें करना है। और ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस रहेगा। 3 + 4 is 7। अब ये क्या हो जाएगा? 5। नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। टू -1, हाँ, यस, आंसर विल बी +3। देखिए, 3 - 4 विल बी -1, 2 माइनस है, यहाँ पे ये हो गया माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो हम लोग प्लस करेंगे। 2 + 1 is 3, और बिगर साइन इज 2, 2 के साथ 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं, कोई भी साइन नहीं लगा है, तो डेट इज प्लस, तो हमें +3 आंसर मिला। इज इट क्लियर? yes ma'am, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Commutative property, associative property, or distributed property. यस, थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, a इंटू ब्रैकेट में b + c है, तो अब क्या होगा? ये जो a है, दैट a विल फर्स्टली मल्टीप्लाई विद b, तो a इंटू b, ये करेगा तो चलो क्रॉस कर दो। ओके, a इंटू b होगा, देन तो ये a इंटू b हो गया, फिर ये यही a c के साथ भी होगा, a इंटू c, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। इसका एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल। 2 × 3 + 4 अगर लिया,
तो ये क्या हो जाएगा, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, 3 टू जा 6. 6, 6 प्लस 4 टू जा Ma'am, 8. 8, 6 प्लस 8 इज Ma'am, 14. 14। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ गए? Yes, ma'am. अर्थमेटिक ऑपरेशन में जब भी हम लोग करते हैं तो बॉडमास रूल लगता है। बॉडमास मतलब ब्रैकेट, फिर ऑर्डर्स या पावर्स जो भी होंगी वो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में ब्रैकेट पहले होगा उसको करेंगे, कोई भी पावर्स वाला नंबर्स होगा उसको करेंगे, फिर डिवीजन अगर होगा पहले उसको करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, Ma'am, can you tell distributive property once again? ओके, या श्योर। सी, इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोजिंगली a इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो आप जो a है, दिस a विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1 एट अ टाइम। दोनों नंबर से एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, a b से होगा पहला, तो a इंटू बी यहाँ पे हो गया। ठीक है, दिस ए बी इज ए इंटू बी। अब यहाँ पे पॉजिटिव प्लस साइन है तो प्लस लग गया। अब नाउ दिस ए विल मल्टीप्लाइड बाय सी, सो ए इंटू सी। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, आप एग्जाम्पल से इसको कंसिडर कर लीजिएगा। 2 इंटू 3 प्लस 4 अगर हमने लिया है, तो ये अगर हम नॉर्मली इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, राइट? तो ये क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 इज 7. 7, 7 इंटू 2 इज Ma'am, 14. 14, यहाँ पे 14 आया। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह इसको सॉल्व करें, दैट इज 2 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3 कर देंगे, फिर प्लस लगाया, फिर इस 2 को हमने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4, 3 टू जा Ma'am, 6. 6, 4 टू जा Ma'am, 8. what will be the answer? Ma'am, 14. 14, 6 प्लस 8 इज 14। तो दोनों तरफ से आंसर सेम आया ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही बता रही है कि अगर आप इसको इस तरह से लिख देंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना सबको समझ में आ गया? Ma'am. नाउ आई एम गोइंग टू गिव some questions. Why is my voice? इसमें वॉइस मेरी बैक, Varun. exercise 1, फाइव, इसको सॉल्व करना है। Yes. So the first question is -8 plus 5. तो आपको प्लस करना है, साइन 8 के साथ इज माइनस, क्या होगा आंसर? -3.
-3. Ma'am, -3. Yes. -3. Next, do the next one. Ma'am, 10. Ma'am, complete. -3. Minus minus plus 7 plus 3 is 10. Yes, somebody is saying something. No, ma'am. Then the next one, -6 into -4. Ma'am, 24. 24. Yes, माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 24. डिविजन करना है 12 डिवाइडेड बाय 3. Ma'am, -4. -3 सॉरी. -4. -4. ये आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Come on, solve this. -10 plus -15 plus 20. Ma'am, 40. Ma'am, -5. Yes. -10 plus -15 यहाँ पे प्लस है तो ये -25 हो जाएगा. प्लस 20 minus plus minus -5 will be your answer. Second question. Okay, do this. पहले यहाँ पे आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो we'll be doing multiplication first. तो 25 minus 30 plus 10 into 2 is 20. 20. अब क्या एडिशन करना है, सो विल ऐड इट. 25 माइनस यहाँ पे -30 प्लस 20 विल बी -50. -50. 25 minus 50 is -25. -25. So got it how to do this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, solve this one. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक मल्टीप्लिकेशन का है पोर्शन, एक डिवीजन का है एंड एक माइनस का है. तो पहले डिवीजन करेंगे. इस पे क्लिक करने पर यहाँ पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन आएगा, इसको कर दिया करो. अभी तो हमने कर दिया ये रिमूव Ma'am, स्पॉटलाइट. complete. Ma'am, 52. बच्चों को ये मेन स्क्रीन रखेगी मोबाइल में ये, ओके. और किसी को कुछ ना शो होगा. मतलब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये मेन स्क्रीन इसमें हमेशा रहेंगी. ठीक है. यस. सो 30 into 2 को हम लोग ऐसे ही कॉपी कर देंगे. 8 डिवाइडेड बाई 2. तो हाउ व्हाट विल बी द आंसर? 4. 4. -12. अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 30 2 जा 60. 60. अब हम लोग प्लस करेंगे. 60 प्लस 4 इज 64. 64 -12. व्हाट विल बी द आंसर? 52. 50. तो ये आपको सिंप्लीफाई करना आ गया, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. शिट, कोई बात नहीं.
ये अभी हम लोग बेसिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस जो हैं इंटीजर्स का कर रहे हैं, ओके। इसके बाद अभी आपको फ्रैक्शंस के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल्स के भी आते हैं, रैशनल नंबर्स के भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ओके। तो हम लोग वन बाय वन कवर करते चलेंगे। अभी हम लोग इंटीजर का कर रहे हैं। इंटीजर मतलब सिंपली नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कर रहे हैं, ओके। Yes, ma'am. Ma'am, tomorrow be class. यस Ma'am, class tomorrow. यस, देयर विल बी क्लास टुमारो। Ma'am, it is also on weekend. टुमारो इज नॉट वीकेंड। No, I'm asking, is this class also on weekends? No, the class is suspended on Sunday. Otherwise, whole 6 days the class goes on. Okay. Okay, ma'am, thank you. Ma'am, Solve minus this. 6. Firstly, we will go with the bracket. 4 twos are 8. 8. plus. Now we'll divide it. What will be the 6. answer? 36 divided by 6 6. minus 20. Now add this thing. 14. 14. What will be the answer? Minus 6. Yes. So मतलब आप लोग को इंटीजर्स वाला ऑलमोस्ट समझ में आ गया है. If there will be any question, you will be able to do it, right? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. जितना भी अभी तक पढ़ाया, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, you can ask me. Now I'll be moving forward with the operations of fraction. Okay? फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप लोग को आता है? Yes or no? Tell me. Yes, ma'am. तो सिंपली हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का करना है। एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर दे दिया जाए उसको सिंप्लीफाई के तरह करना है, या नॉर्मली अगर दिया जाए तो उसमें साइंस का बस हमें ध्यान रखना है, ओके। Yes, ma'am. यस यस, हु वाज सेइंग समथिंग? बेसिक पहले हम लोग फ्रैक्शंस का एक बार देख लेते हैं। -3/5 प्लस 2/3, तो यहाँ पे प्लस करना है। दीज टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15. Yes, 5 ones are 5, 3 ones are 3 and it will be 15. So 3/5, 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 3. 3 times. So we'll multiply it by 3. माइनस का साइन है। 3 3s are? Ma'am, 9. Ma'am, Yes. 15. 3 की टेबल में नॉट 9, -9/15 will be this portion. Now 2/3 को अब हम लोग करेंगे तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5.
5 times. So we'll multiply 5 on numerator, on denominator both. So 2 into 5 is Ma'am, 10. 10. 10 upon 15. Now it is in like fraction. So minus 9 upon 15 plus 10 upon 15 करना है. What will be the answer? Plus minus minus. We'll minus it out. Minus 1 upon 15 आंसर आएगा. ma'am, Yes. 1 upon 50. Yes or no? Yes, ma'am. ma'am. माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग ये नंबर को माइनस कर देंगे. 10 सॉरी प्लस आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, प्लस 1 अपॉन 15 आएगा. क्यों? क्योंकि लार्जर नंबर के साथ लार्जर इज 10 अपॉन 15, इट इज पॉजिटिव साइन, सो वी विल राइट पॉजिटिव ओवर हियर. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Seven by 8 minus 1 by 4. What will be the LCM? Come on, tell me what will be the LCM? Ma'am, 8. 8, yes. So 7 upon 8 को हम लोग को डिनोमिनेटर में 8 चाहिए, so we'll multiply it by 1. Answer will be 7 by 8. For 1 upon 4, we'll multiply it by 2. So answer will be 2 by 8. Now 7 upon 8 minus 2 upon 8. What will be the answer? Ma'am, Ma'am, 5 upon 8. 5 upon 8. So this is your answer. I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now 4 by 7 into 3 by 5. Minus 4 by 7 into 3 by 5 है, ठीक है? In your multiplication, you just have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator, and no number is getting cancelled diagonally. So we'll do simple multiplication. So minus 4 into 3 is minus 4 into 3 is Yes. minus 12. 7 into 5 is 35. so what will be the answer? Minus 12 upon 35. Okay. Yes, ma'am. Now for division, 6 divided by 11 and 6 by 11 divided by 3 by 4. In division, what you have to do is पहला वाला जो नंबर है वो सेम एज इट इज जाता है. For second number, we reciprocal this. So 4 will go in the numerator's place and 3 will come in the denominator's place. Now you see 3 और 6 diagonally है, ये दोनों एक दूसरे की टेबल में जाते हैं. Yes, ma'am. So 3 ones are 3 twos are 6. Now multiply 2 into 4 is 8. 11 into 1 is 11. So answer is 8 by 11. Is it clear? Yes, ma'am. Now ये बेसिक अभी मैंने बता दिया. अब सिंप्लीफाई इक्वेशन टाइप्स में मैं दूंगी, आप लोग बताइएगा, ठीक है? फाइव बाय 16 प्लस 7 अपॉन 12 minus 3 upon 4.
पहले हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, एडिशन। ये दोनों नंबर को अभी हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि हम लोग को ऐड करना है। सो व्हाट विल बी द एलसीएम ओवर हियर? 12. 12 will be the LCM. 5/6 into 2, तो यह आ जाएगा 10/12 और 7 + 12 will be same, right? तो आप लिख लीजिए Yes, ma'am. 10/12 + 7/12 - 3/4। अब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। 10 + 7 is 17/12 17. - 3/4। Now we'll take these two number. यहाँ पे what will be the LCM? 12. 12 will be the LCM, तो 17/12 वैसे ही आएगा। और 3/4 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? 9/12 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 is 9, 4 × 3 is 12, so it will be 9/12। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग। what will be the answer? 8/12. 8/12। ठीक है। Ma'am, can you please explain again? या श्योर। सी, यहाँ पे आपका प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है। तो पहले हम लोग को बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन वाले दो नंबर, ये दो नंबर एडिशन के हैं। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ये दोनों को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हमने डेसिमल डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाया। लाइक बनाने के लिए हमने एलसीएम ले लिया। 6 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 × 1 = 6, 12 2 times 2, 6 2 = 12। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है। Yes, ma'am. अब 5/6 को हमें डिनोमिनेटर 12 बनाना है 5/6 का। तो 5/6 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 12 आ जाए? 6 2 = 12, राइट? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। So Yes, it will ma'am. be 10/12। 12/12. 10/12 आया। 10/12 एंड 7 इसमें ऑलरेडी 12 है डिनोमिनेटर्स में, तो वील मल्टीप्लाई टू बाय 1 और लीव इट लाइक दैट। और इसको हमने कॉपी कर दिया 7/12। ठीक है। अब नाउ वील ऐड दीज टू थिंग्स, क्योंकि पहले एडिशन करते हैं इसलिए हम लोग ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 10 + 7 is 17, 17/12। ठीक है। ये आ गया हमारा एडिशन का प्रोडक्ट सम। ये आ गया सम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था जो -3/4 को हमने छोड़ा था, वो हम यहाँ पे भी कॉपी किए थे। अब उसकी बारी आ गई। हमने 17/12 को माइनस किया 3/4 से। नाउ व्हेन वी माइनस इट 12/4, यहाँ पे भी अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर्स को लाइक करेंगे। 12 और 4 को का एलसीएम लेंगे। नाउ 12 और 4 का एलसीएम जब लेंगे हम, तो 4 की टेबल में 12 goes 3 टाइम, 4 1 सा 3 की टेबल में 1 सा 4 3 सा 12, तो 12 आया डिनोमिनेटर। ऑलरेडी 17/12 में डिनोमिनेटर 12 है, तो हमने उसी तरह लिख दिया। 3/4 के लिए हम लोग 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? Ma'am, 3. 3 टाइम्स, तो 3 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर बोथ। तो 3 × 3 is 9 और इंटू 3 is 12, सो 9/12 आ गया। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 9/12 से। ठीक है। Yes, ma'am. 17 - 9 is 8, 8/12 is your answer. Is it clear? Yes, ma'am. Redmi 8A, please open your camera. Varunya, you open. Sara, you also open your camera. ये cover है। Sara, you also please open the camera. ठीक, समझ में आ गया ये चीज? Yes, ma'am. Okay. Moving on to the next question.
3/5 इंटू 10/9 डिवाइडेड बाय 2/3। सो 3/5 को जब हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10/9, ठीक है। सो 5 1 जा 5, डायगनली 5 और 10 जाता है एक दूसरे की टेबल में, तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे। 5 1 जा 5, 10 2 टाइम्स जाता है तो 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। Yes, ma'am. सो 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस विल गो अप एंड दिस विल कम डाउन। 3/2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, द आंसर इज 1। वॉज दिस इजी? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। एट बाय 9 इंटू 27/16 in a bracket and then -5/6। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 की टेबल में। 9 1 जा 27 कितने टाइम्स आते हैं 9 की टेबल में? 3 times. 3 टाइम्स। 8 1 जा 8, 8 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 2 times. 2 टाइम्स। तो आंसर 2/6 आएगा। 2/6 -5/6, यस और नो? Yes, ma'am. 3 by 6. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6। और यहाँ पे लार्जर नंबर के साथ कौन सा साइन है? Minus. Minus. So -3/6 will be the answer. You can even simplify the fractions. Equivalent fractions आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे 3/6, 3 और 6 दोनों एक कॉमन टेबल में जाते हैं, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 भी कर सकते हैं। -1/2 आंसर भी लिखेंगे तो भी सही है, -3/6 भी लिखेंगे तब भी सही है। ओके मैम मैम एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। दिस वन, यस मैम। सी 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 27 इंटू 16 था। डायगनली नंबर जा रहे हैं तो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। 9 की टेबल में 9 1 जा 9 3 जा 27, 8 की टेबल में 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सो 1 इंटू 3 इज, ओ सॉरी, 3/2 विल बी योर आंसर ना? यस मैम। Sorry, 1 into 3 is 3 and 1 into 2 is 2। 3/2 -5/6 होगा। और यहाँ पे जब हम वो लेंगे, क्या कहते हैं, एलसीएम लेंगे 2 और 6 का, सो इट विल बी 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3 एंड 6 विल बी योर डेसिमल, सॉरी एलसीएम। 3/2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 3 3 जा 9, 9/6। सो 9/6 -5/6, 9 में से 5 गए, 4/6 आंसर आएगा। ओके, आंसर विल बी 4/6। अब ये देखिए 4 और 6, यहाँ पे लार्जर नंबर कौन सा है? 9/6। 9/6 के साथ माइनस का साइन नहीं है, तो हम लोग कोई पॉजिटिव साइन है, कोई भी साइन नहीं मतलब पॉजिटिव, तो ये भी नंबर पॉजिटिव होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय नोइंग दैट दीज टू नंबर गो इन वन टेबल, दैट इज इन 2 की टेबल में ये दोनों ही नंबर जाते हैं, 4 भी जाता है 6 भी जाता है। सो विल कैंसिल इट आउट। 2 की टेबल में 2 जा 4, 2 3 जा, so it will be 2/3। Answer is 2/3। Is it clear? Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अर्थमेटिक ऑपरेशन में अभी आपके डेसिमल पोर्शन बचा है, ओके, और रैशनल
नंबर्स का बच्चा है। रैशनल नंबर्स आप लोग में है कि नहीं है? है। रैशनल नंबर एज अ सेपरेट चैप्टर है कि यस अरिथमेटिक मैम। ऑपरेशन में भी है? मैम सेपरेट चैप्टर है। ओके, तो Separate रैशनल chapter. नंबर्स तो वील डू इट वन सम अदर डे। तो इसमें अभी हम लोग डेसिमल वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे एंड विल गो विथ सम क्वेश्चंस सिंप्लीफाई क्वेश्चंस दैट विल बी इन योर बोर्ड मास फॉर्म, जिसको आप लोग सिंप्लीफाई करके चीजें करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. कोई आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है क्लास? जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है वो एक दो दिन और डेमो ले लीजिए, पसंद आएगा तो इनरोल कर लीजिएगा। बाकी जो 2-3 दिन से कर रहे हैं आप लोग, ट्रायल ले रहे हैं, आप लोग इनरोल करते क्यों नहीं है? अनमोल कहाँ गया? अनमोल चले गया क्या? सारा आपका फर्स्ट टाइम है? सारा, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, चलिए आप भी ले लिए 2-3 दिन। और वरुण्या आपका फर्स्ट टाइम तो है नहीं शायद, 2-3 दिन आपने लिया है ना क्लास? सर मेरा भी 2-3 दिन हो गया है। अच्छा, तो आप इनरोल कर लीजिए, ओके। ठीक है। नाजरीन आपकी पहली क्लास है, नो नो सर। तो आप भी इनरोल कर लीजिए बेटा। ओके सर। चलिए, बाकी जितने लोग ने पहली बार क्लास लिया है तो वो 2-3 बार और ले लें, उसके बाद इनरोल कर लेंगे, ठीक है। क्लास एंड हो गई है। क्लास 7 आप लोग लीव कर सकते हैं। क्लास 8 अब स्टार्ट हो रही है। क्लास 7th you can leave. Have a nice day, ma'am. Sir, Yes, excuse me, sir. yes. Sir, ma'am, I'm class 7th. I have Okay. to say one thing. Yes, yes, please say. Ma'am, after the trial class of the science, I will enroll. Okay, okay. So tomorrow we'll continue with this chapter and we'll end this arithmetic operation. Then day after tomorrow we'll be doing science, okay? Yes, ma'am. Till then you can Ma'am, take the excuse trial me, ma'am. classes. I'm the parent of B Prasanna, ma'am. Yes, Then ma'am. no issue, na, ma'am. After day after tomorrow, after attending that class, we will enroll, and we are thinking Okay, that. okay, okay, ma'am, no problem. But still now, all your classes are very nice, ma'am. Thank you, ma'am. But their father want to attend the science also, ma'am. After that, Okay, no problem. we You can join the classes and take the trial. Day after tomorrow I'll be doing science. sure, ma'am. Thank you Okay. so much, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. लैगिंग होती है। हाँ।
गुड इवनिंग सदाफ। इवनिंग। सो यस सदाफ, बताइए आज आप लोग को आज क्या पढ़ना है? जब तक बाकी लोग आ रहे हैं तब तक आप बताइए, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी? मैम इंग्लिश ग्रामर का पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट कंप्लीट कर चुका है, राइट? वर यू देयर इन मैम द क्लास? मैम थी आप? सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट जब पढ़ाया जा रहा था तब क्लास अटेंड की थी आप? यस सदाफ। यस मैम। ओके, तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मैम मैम अभी बाकी लोग को भी पूछ लो ना, जैसे वो बोलते हैं वही पढ़ाओ। ओके। Yes, Insia. Insia, what do you want to study today? इंसिया, क्या पढ़ना चाहती हैं आप? मैथ्स। मैथ्स। मैथ्स में यस कौन मैम। सा चैप्टर? आप कौन से मैम आई डोंट, मेरे को पता नहीं है। ऑफ विच बोर्ड आर यू? यस मैम। कौन से बोर्ड की हैं आप? एनसीईआरटी। सीबीएसई बोर्ड है आपका? नो मैम, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी बुक्स तो सीबीएसई बोर्ड में। ओके, आई गॉट इट। एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है आपका अब नेक्स्ट चैप्टर, वो पढ़ना है। मेरे को बोल रहे हो? हाँ, मतलब जितने लोग हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ना है अब नेक्स्ट। ओके मैम। गुड इवनिंग यूसुफ। गुड इवनिंग मैम। सो यूसुफ, आज क्या पढ़ना है? मैम इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। यस मैम। ओके, गिव मी फ्यू मिनट्स, we'll start with that. ये बस मैम ये वाला चैप्टर बस अभी स्कूल में ही चल रहा है। लीनियर इक्वेशन। यस मैम। कल मैम कॉल पेट्रोलियम पढ़ा था। यस। मैम कल कॉल पेट्रोलियम पढ़ा था। यस, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा था। म्यूट है ना अभी? कितने म्यूट हुए थे बाबा? कितने मिनट से आने लगे?
ये क्या करता है ये? देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जैसे अगर हम एक्स वाई जेड ऐसे कुछ चीजें दे दें, तो ये शिरीष एंड जुल्फिकार, प्लीज ओपन योर कैमरा।